चिराग जी का जो सपना है उसको हम लोग धरातल पर लाएंगे, समाज के हर वर्ग में जाकर उनकी बात को रखेंगे और इस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। आज पार्टी में जुड़ गए, नेता तो राजनीति तो हम आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। आज हम पार्टी में जुड़े हैं और आप लोग का स्नेह आशीर्वाद, समझ सिवान का समझ जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है कि आज आप लोग के बीच में हम खड़ा हैं। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सिवान वाले खान ब्रदर्स ने आज लोजपा रामविलास का दामन जो है वो थाम लिया। तस्वीरें देखिए, सिवान की है ये तस्वीरें जहां पर आपको सिवान वाले खान ब्रदर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं मंच पर, और मंच पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। और आज जो है वो चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को जो है वो लोजपा रामविलास की पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलाई। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के सहुली खेल मैदान में जो है ये कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया था, मिलन समारोह आयोजन किया गया था, जहां पर सिवान जिले के चर्चित खान ब्रदर्स और उनके हजारों समर्थकों द्वारा जो है वो चिराग पासवान का जोरदार जो है वो स्वागत किया गया। चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलाई है। खान ब्रदर्स के बड़े भाई अयूब खान और छोटे भाई रईस खान हैं। खान ब्रदर के बड़े भाई अयूब खान के बेटे सैफ खान ने भी लोजपा रामविलास की जो है पार्टी की सदस्यता जो है वो ली है। ये खबर सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन के लिए हमने ब्रेक की थी कि सिवान वाले खान ब्रदर्स जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का दामन जो है वो थामेंगे। ये खबर हमने बीते 14 दिसंबर को दिखाई थी और हमने ये कहा था तारीख के साथ कि इस दिन जो है वो चिराग पासवान की पार्टी में जो है वो आ रहे हैं खान ब्रदर्स। खान ब्रदर्स के लोजपा में शामिल होने का मतलब सिवान में है क्या, उस वीडियो में हमने भी विस्तार से आपको बताया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी बता देते हैं कि देखिए पूरी सिवान की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है। जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ माह पहले जो है वो हिना शहाब और उनके बेटे उसामा शहाब ने आरजेडी का दामन थामा, तो एक गैप जो है वो सिवान की पॉलिटिक्स में एनडीए साइड में आ गया था। तो इस गैप को भरा गया है खान ब्रदर्स के द्वारा। खान ब्रदर ने जिस तरीके से आज लोजपा रामविलास ज्वाइन किया, उसके बाद कहीं न कहीं सिवान की सियासत में जो है वो बड़ा उथल पुथल आने वाले वक्त में होने वाला है। और सवाल सबसे बड़ा ये कि खान ब्रदर्स जो हैं वो क्या दोनों भाई चुनाव लड़ने वाले हैं, रईस खान और अयूब खान, या फिर एक भाई जो है बिहार विधानसभा 2025 चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे? क्या सिवान विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे, क्या जीरादेई से लड़ेंगे, क्या दरौली से लड़ेंगे, क्या रघुनाथपुर से लड़ेंगे, क्या दरौंदा से लड़ेंगे, क्या बड़हरिया से लड़ेंगे? सवाल है। अभी इस पर जो है अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमारे सोर्सेस के हिसाब से अंतिम रूप से उस विधानसभा सीट का नाम नहीं आया है जिस विधानसभा सीट से खान ब्रदर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आता है तो हम आपको विस्तार से जो है वो बताएंगे। अब जो है वो खान ब्रदर का बयान सुनिए मिलन समारोह के बाद, और उसके बाद चिराग पासवान का हम पूरा भाषण ही छोड़ जाते हैं आपके। रामविलास जी के जो विचारधारा है, चिराग जी का जो सपना है उसको हम लोग धरातल पर लाएंगे, समाज के हर वर्ग में जाकर उनकी बात को रखेंगे और इस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। यही हम लोग का लक्ष्य है। ठीक। सिवान का अगले नेता भैया जिंदाबाद। नेता तो पहले से भी थे भाई मेरे। भैया जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज पार्टी में जुड़ गए, नेता तो राजनीति तो हम आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। आज हम पार्टी में जुड़े हैं और आप लोग का स्नेह आशीर्वाद, समझ सिवान का समझ जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है कि आज आप लोग के बीच में हम खड़ा हैं। और जिस प्यार से हमारा समस्त सिवान की जनता हम पर भरोसा जताया है, उनके भरोसा पर हमेशा खड़ा उतरे। चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हैं आपकी। वो तो ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोगों के लिए इन 5 साल के समझना जरूरी है। जरूरी है हम लोग को इस बात का सही चयन करना कि आने वाले 5 साल की सत्ता
हम लोग किस नेतृत्व के हाथ में, किस नेता, किस गठबंधन के हाथ में हम लोग सौंपने जा रहे हैं। साथियों, इन 5 सालों में बिहार विकास की गति पे कहीं आगे बढ़ सकता है अगर हम लोगों का फैसला सही रहा। बार बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का जिक्र करते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है। मतलब जो सरकार केंद्र में, वही सरकार राज्य में। हमारे प्रदेश की एक विडंबना रही है। जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग इस बात को समझेंगे और मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी भी इस बात को समझे। हमारा प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इसका कारण है कि आजादी के बाद एक लंबे समय तक बिहार में विरोधाभास की सरकार है। विरोधाभास की सरकार का मतलब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। और लगभग 27 साल का समय ऐसा था निरंतरता में, जहां पे केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। अलग अलग सरकार, अलग अलग सोच, परिणाम केंद्र की परियोजनाएं राज्य सरकार पारित नहीं करती और राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इसीलिए साथियों, जरूरी है आज एक लंबे समय के बाद बिहार में एक अनुकूल परिस्थिति बनी है, जहां पर केंद्र की तर्ज में राज्य में भी वही सरकार, जहां केंद्र में एनडीए की सरकार जिसका मजबूती से नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वही बिहार में भी हमारी एनडीए सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक के बाद एक विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं बिहार में धरातल पर उतर रही है। भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, सड़कों का जाल बिछाना हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो। एक समय था जब पूरे देश में मात्र 2 एम्स होते थे। आज हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज बिहार मात्र में 2 एम्स मिलने जा रहे हैं। एक पटना में है तो एक दरभंगा में खुलने जा रहा है। एक के बाद एक विकास के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या जन सुविधाओं को लेकर। आज से पहले कभी किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं की चिंता नहीं की। आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य का सदियों तक चूल्हा झोंकते उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की चिंता कभी किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। पहली बार हमारी केंद्र की एनडीए सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हुए घर घर शौचालय बनाने की सोच रखी। हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी केंद्र सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई बीमारी आती थी तो सबसे पहले अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी या महिलाओं के जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज भगवान न करे अगर किसी के घर पे बीमारी आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार की देन है कि आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का
व्यक्ति को मिलेगा, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित कराने का काम किया। हाँ साथियों, जब हम लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं, मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर तस्वीर खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, ये देन, ये मोबाइल फोन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है कि आज घर घर तक मोबाइल फोन पहुंचा। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त पहली बार देश में मोबाइल फोन आया, पर जब ये फोन आया तो उस वक्त ये अमीरों की जागीर था। ये एक ऐसा दौर था जब इनकमिंग कॉल के लिए भी हम लोगों को पैसा